अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ वाइट ड्रेस पे गोल्डन मेकअप। गोल्डन आइज़ होंगी, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप करूँगी। सॉफ्ट मेकअप इस तरह से होगा कि आप कहीं पे भी जाके मतलब करके जा सकती हैं। जैसे कि हम किसी अगर पार्टी पे जा रहे हैं या बर्थडे वगैरह पे जा रहे हैं, तो हम लोग इस तरह का सॉफ्ट मेकअप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को वाइट ड्रेस पे मेकअप करने में प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ब्राउन शेड। ठीक है, ब्राउन शेड जो है आई बॉल्स की जो ऊपर क्रीज होती है ना, इस तरह से मैं आप लोगों को समझा भी दूंगी किस तरह से करना है। अच्छा, आपने शेड जो है ना वो थोड़ा थोड़ा लेना है, एकदम से नहीं लेना कि बस शेड लिया और अपने आईज़ पे अप्लाई कर दिया। जो बिगनर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत इजी तरीका है कि थोड़ा थोड़ा आपने शेड लेना है, और जो आपकी आई की क्रीज होती है उस पर आपने क्रीज लाइन बनानी है। ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंडिंग भी साथ साथ करना है, और दोनों आइज़ को एक साथ आपने दोनों आइज़ पे एक साथ मेकअप करना है। वो इसलिए क्योंकि जब आप दोनों आइज़ पे एक साथ मेकअप करते हैं तो उससे ये होता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आती है कि हमने किस तरह से एक आँख पे लगाया, दूसरी आँख पे भी वैसे ही लगाना है, और बार बार उसे चेक करते रहना है कि दोनों आइज़ का जो मेकअप है वो बराबर हुआ है या नहीं। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमने अपनी आइज़ को किस तरह से मेकअप करना है अपनी आइज़ पे, और दोनों आइज़ पे हम लोगों को बराबर कैसे रख सकते हैं। ठीक है, आई मेकअप जब हम कर रहे होते हैं, दोनों आँखों को जब बार बार देख रहे होते हैं शीशे में, या किसी भी मतलब जैसे अब मैं शीशे में देख के कर रही हूँ मिरर वगैरह में, तो अगर आप इस तरह से करीब का अगर कोई मिरर रख के आप मेकअप करेंगी तो इससे ईजी हो जाएगा। ईजी इस तरह से होगा कि हमें देखने में और समझने में आसानी होगी कि हमने किस तरह से इसको अपनी आइज़ को बराबर रखना है। अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा डार्क पिंक कलर। ठीक है, अब थोड़ा सा लूँगी, देखें इतना सा बस। और फिर मैं इसको अपनी आइज़ की उसी लाइन पे जहाँ मैंने पहले क्रीज़ किया था उसी जगह पे इसको मैंने फिर से अप्लाई कर लेना है। देखिए इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी आँख पे कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। उसके बाद मैंने इसको क्या किया था कि जब मैंने इसको एक क्रीज़ लाइन बना ली थी, उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया था अच्छे से ब्लेंड करके, और उसके बाद मैंने इसको गोल्डन शेड लगाया था। अभी देखिए मैं इसको ब्लेंड करी उसी शेड से, मैं बार बार शेड अप्लाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब अच्छे से इसको, अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। वो एक अलग अलग सा जो है वो टच देगा, और वो बहुत अजीब सा लगेगा। तो फिर अब मैं लगाऊंगी गोल्डन शेड। ठीक है, गोल्डन शेड जो ये मेरे ड्रेस में गोल्डन लाइंस आ रही, इसी के अकॉर्डिंग मैंने गोल्डन शेड लिया है। तो अब मैं इसको लगाऊंगी फिंगर की मदद से। ये देखें, जो आई बॉल है सिर्फ आई बॉल के ऊपर ही मैं इसको लगाऊंगी फिंगर की मदद से। जो ये शेड्स होते हैं ना इस तरह के, ये जो वेलवेट शेड्स होते हैं ना, इन शेड्स में प्रॉब्लम होती है हमें ब्रश से लगाने में। बट ब्रश से अगर जो बहुत एक्सपर्ट है वो आराम से लगा लेता है, लेकिन ये कि बिगनर्स जो होते हैं ना, उनको लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने फिंगर से भी लगा के बताया है। इससे पहले जो है मैंने पहले भी बताया हुआ है इस वेलवेट शेड्स को किस तरह लगाते हैं। अच्छा, अब जब हम गोल्डन आइज़ कर रहे होते हैं ना, तो जो हमारे आईब्रो को हाईलाइट किया जाता है वो सिल्वर से किया जाता है। इसको मैं अपने आईब्रोज़ की जो नीचे वाली साइड है उसको सिल्वर से या कर लूँगी, क्योंकि हमने आईबॉल पे गोल्डन लगा लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम जो अपने आईब्रोज़ को हाईलाइट करेंगे वो करेंगे सिल्वर से। ठीक है, मैं अपने इनर कॉर्नर को भी सिल्वर से करूँगी और आईब्रोज़ को भी। तो ये देखिए, आप फुल इस पे भी जो आईब्रोज़ हैं उनको हाईलाइट कर सकती हैं, और थोड़ी सी जगह पे भी, जो इतनी सी जगह इस पे भी सिर्फ हाईलाइट कर सकती हैं। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में पहले बताया हुआ है। तो आपने अपनी जो हाईलाइट है वो भी बराबर ही रखना है। उसको अभी आपने चेक करते रहना है कि दोनों इस पर हाईलाइट बराबर हुआ है, ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, आपका आई मेकअप ख़राब तो नहीं हुआ। इसको हर चीज़ को देखते रहना। अब देखिए मैंने इनर कॉर्नर भी उसी ब्रश से ही, इनर कॉर्नर भी मैंने नीट कर लिए हैं। ठीक है, इसी से हमने हाईलाइट कर दिया है इनर कॉर्नर्स को भी। इनर कॉर्नर्स को जब हम हाईलाइट करते हैं तो ये बहुत अच्छा सा लगता है। इसमें आप चाहें तो कोई और शेड भी लगा सकते हैं, गोल्डन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम गोल्डन लगा चुके थे तो इसलिए गोल्डन नहीं यूज़ किया मैंने। अब लगाने लगी हूँ मैं लाइनर। ठीक है, लाइनर जो है ना, बहुत ज़्यादा विंग नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा विंग बनाऊँगी, तो वो भी आप लोगों के सामने ही मैं बना रही हूँ।
देखिए यहाँ पर आके अगर हमने लैशेज़ लगानी हो तो लैशेज़ लगा सकते हैं। मैंने लैशेज़ नहीं लगानी थी क्योंकि मैं हर जगह पे लैशेज़ नहीं लगाती हूँ, कुछ जगह पे लैशेज़ लगाती हूँ मैं। तो लैशेज़ जो है ना वो मर्ज़ी है आप लोगों की, आप जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। मतलब किसी भी इवेंट पे लगा सकते हैं, पर मुझे हर इवेंट पे लैशेज़ अच्छी नहीं लगती। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं मस्कारा से अपनी लैशेज़ बड़ी कर लूँ, ठीक है। अब इनर कॉर्नर है, मैंने इस आँख का इनर कॉर्नर बनाया है। अब मैं दूसरी साइड पे भी इनर कॉर्नर बनाने का तरीका बता रही हूँ किस तरह से बनेगा, ठीक है। आपने इसको नीट कर लेना है, बहुत आराम से इनर कॉर्नर को बनाना है आपने, बहुत जल्दी में नहीं बनाना, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड्स एक जैसी लग रही हैं। इनर कॉर्नर का अगर आपने लाइनर बढ़ाना है तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मेरी छोटी आँखें हैं तो मैंने इसलिए अपनी छोटी आँखों के हिसाब से ही लाइनर इनर कॉर्नर का जो है लाइन निकाली है, ज़्यादा नहीं निकाली, ठीक है। अब मेरा मस्कारा लाइनर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके बाद जो है आइज़ की नीचे वाली साइड पे वही शेड दोबारा अप्लाई करूँगी, जैसे कि ब्राउन और पिंक शेड, ठीक है। अब इसलिए अप्लाई करूँगी थोड़ा सा, इससे एक तो आपकी आइज़ थोड़ी सी बड़ी लगती हैं और दूसरा ये कि मेकअप थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है इस तरह से, ठीक है। दोनों आइज़ पे इसी तरह से मैंने अप्लाई कर लेना है। बिल्कुल सफाई से करना है, आराम से करना है। जो बिगिनर्स हैं वो इन्हीं वीडियोस को देख कर सीख सकते हैं। बहुत अच्छी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से देखकर आराम से सीख सकते हैं। अब इसके बाद एज़ इट इज़ वही पिंक शेड जो है मैं अप्लाई करूँगी आइज़ के नीचे। हल्का सा पिंक शेड अप्लाई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना हमने। लाइट मेकअप का मतलब लाइट मेकअप ही होता है, तो लाइट मेकअप ही हम लोग इसको रखेंगे। अब अगर हम लोग लाइट मेकअप कर रहे हैं तो इस पर हमारी लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क होती है, तो वो चॉइस आपकी है कि आपको क्या पसंद है। आपने लाइट रखना है तो लाइट करें, डार्क रखना है तो डार्क रख लें, वो आपके ऊपर है। बट लाइट मेकअप पे थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक अच्छी लगती है और डार्क मेकअप पे थोड़ी लाइट लिपस्टिक अच्छी लगती है। ये एक मेकअप का एक तरीका होता है। अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। अब मस्कारा लगाने का तरीका आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मैं जो लैशेज़ हैं वो नीचे की तरफ मस्कारा जो है नीचे की तरफ लगाऊंगी, लैश को नीचे की तरफ करूँगी। उसके बाद फिर मैं लैश को ऊपर की तरफ कर दूँगी, ठीक है। तो पहले डाउन फिर अपर, इस तरह से करने के बाद हमने मेकअप जो लैशेज़ हैं इस तरह से हमने 4 से 5 बार कर लेना है। उससे हमारी लैशेज़ ऑटोमेटिक बड़ी लगेंगी और ऐसा लगेगा जैसे हमने आईलैशेज़ लगाई हुई, बट हमने आईलैशेज़ नहीं लगाई होती। इसलिए मैं आईलैशेज़ नहीं लगाती हूँ, कम लगाती हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मस्कारा से ही अपनी लैशेज़ बड़ी कर लूँ। इनर कॉर्नर को मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर वाली साइड से लाइनर को थोड़ा सा और नीट कर लूँगी, ताकि मेरी आइज़ जो हैं वो बिल्कुल अच्छी लगें, बिल्कुल नीट सी लगे, नीट सा लुक आए। तो इस तरह से हम लोग सॉफ्ट मेकअप अपने कर सकते हैं किसी भी उस पे जाने के लिए। पार्टी मेकअप हो या कुछ भी हो, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो अब मैं इस पे पिंक लिपस्टिक लगाऊंगी, ठीक है, इस तरह से। तो लिपस्टिक लगाने के बाद जो है मेरा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। बेस वगैरह मैं पहले बना चुकी थी और बाकी मैं सब कर चुकी थी, सिर्फ मैंने आई मेकअप किया और उसके बाद जो है मैंने लिपस्टिक को दोबारा से टच दिया है और ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। बाल थोड़े लंबे हैं इसलिए कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाया मैंने, सिंपल सा पीछे कैचर लगा कर और आगे से थोड़े से बाल निकाल के मेरा हेयर स्टाइल जो है वो फाइनल हो चुका है। उसके बाद मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ। इयररिंग्स आपको कोई भी अच्छे लगे वो पहन लें, मुझे तो ये मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहे थे तो मैंने पहन लिए, मैच कर लिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।